केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। अनुराग ठाकुर ने आपके गुजरात चुनाव के तैयारियों के बारे में कहा है कि वे सिर्फ मीडिया के जरिए माहौल बनाते हैं, असल में उनके पास जमीन पर कुछ भी नहीं है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान एक चैनल से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, आपने उनकी हालत देखी है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि वह उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं जीत सके। क्या आपने उत्तराखंड, गोवा में उनकी हालत देखी है? कभी कभी वे मीडिया के माध्यम से माहौल बनाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए अनुराग ठाकुर ने उन्हें दुनिया का सबसे प्रिय नेता का तमगा दिया। उन्होंने कहा, साल के अंत में बीजेपी फिर से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी सरकार बनाएगी। पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ में अनुराग ठाकुर बोले कि हमारे पीएम को विश्व स्तर पर दुनिया के सबसे चहेते नेता के रूप में जाना जाता है। जब भी देश में चुनाव होता है, बीजेपी को पीएम मोदी के नाम पर एक तरफा वोट मिल जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के उनके समक्ष भगवंत मान ने रविवार को अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के अंतिम दिन अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में स्थित स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को अहमदाबाद के निकोल इलाके में स्थित एक मंदिर में मत्था टेका और रोड शो किया था, जिसे गुजरात में दिसंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए आपके प्रचार अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। रविवार को स्वामीनारायण मंदिर जाने के दौरान इसुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया सहित पार्टी की गुजरात इकाई के कई नेता भी केजरीवाल व मान के साथ शामिल रहे। आपकी गुजरात इकाई द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के मुताबिक केजरीवाल और मान रविवार शाम दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने शनिवार को गांधी आश्रम में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ अपने अहमदाबाद दौरे की शुरुआत की थी। लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान द्वारा 12 जनपद बंगले को खाली कराने वाला मामला पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। बंगला खाली करने पर चिराग पासवान ने सरकार पर निशाना साधा था। अब इस मामले में सरकार ने दावा किया है कि नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है, जबकि बंगले में रहने वाले को खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनका परिवार 1 महीने तक बंगले में रह सकता था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि परिवार नियमानुसार किराया देकर 1 महीने और रुक सकता था। सामान्य पूल बंगला 12 जनपद टाइप वी 14 मार्च 1990 को तत्कालीन श्रम और कल्याण मंत्री के रूप में रामविलास पासवान को आवंटित किया गया था। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में रामविलास पासवान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे और 8 अक्टूबर 2020 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री से सीमा मसले पर भारत और नेपाल संबंधों के प्रगाढ़ता पर बातचीत के बाद आज बनारस पहुंचे। बनारस में उनके स्वागत की तैयारी जोरों पर थी। शहर में जगह जगह पर उनके स्वागत के लिए बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। विश्वनाथ मंदिर में नेपाल के झंडे भी लगाए गए थे। रास्ते में नेपाल के रहने वाले लोग उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। नेपाल के प्रधानमंत्री का शंख, डमरू और तिलक चंदन से स्वागत किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा सुबह लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर उतरे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। बाद में नेपाली प्रधानमंत्री काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर गए और उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री भी उनके साथ रहे। एक अधिकारी ने बताया कि देउबा के ललिता घाट स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जाने की भी संभावना है और वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक बैठक भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कोविड के बाद कुछ लोगों को एक नई बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। पहले वे कोई काम नहीं करते थे और अब हम करते हैं तो वे हमें भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने काम किया, लेकिन मुंबईकरों ने देखा कि कैसे उन्होंने पर्यावरण की परवाह नहीं की, पेड़ काट डाले। उद्धव ठाकरे ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के पीछे केंद्र की मंशा पर सवाल उठाया और परियोजनाओं के लाभों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि क्रेडिट लेना है तो कुछ काम करके ले लो। उन्होंने जो काम शुरू किया था उसे हमने आगे बढ़ाया, हमने इसे नहीं रोका। अगर बुलेट ट्रेन चलानी है तो मुंबई से अहमदाबाद की बजाय पहले मुंबई से नागपुर के लिए चलाइए।